डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th एक्सरसाइज 10th ए जो है उसको कंप्लीट करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल एज कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और इक्वल। अब इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का? कॉम्प्लीमेंट्री आपने ध्यान रखना है 90, सप्लीमेंट्री के लिए आपने ध्यान रखना है 180। मीन्स दो एंगल्स जिनको जोड़ने पर 90 आए, 90 आए, मतलब सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। अगर उनको प्लस करने पर 180 बने तो सप्लीमेंट्री कहेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हमें एक एंगल गिवन है कि एक एंगल है 30 डिग्री का, उसका सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। पहले आपसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया तो आप याद रखोगे 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। मतलब 30 और 60 जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि इनको प्लस करने पर कितना बनता है? 90 बनता है। ऐसे ही 30 का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 150, क्योंकि इनको प्लस करने पर कितना बनता है? 180। तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90। अब हमारा फर्स्ट जो ए पार्ट है वो है 77 प्लस 103। अगर हम इनको प्लस करते हैं 103 77, तो 7 3 10 1 8, तो 180 बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री हैं। ये दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमें तीसरा ऑप्शन जो है वो इक्वल का भी गिवन है, तो इसमें हम इक्वल लिखेंगे। इसमें जो है इनको प्लस करते हैं तो ये 180 बनता है, तो सप्लीमेंट्री। इनको प्लस करते हैं तो 90 बनता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं क्योंकि 45 और 45 90 होता है, 90 होता है, और इक्वल भी हैं। तो इसमें हम दोनों ऑप्शन भरेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड इक्वल, और इसमें भी हम सेम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड इक्वल। नेक्स्ट है नेम द एडजेसेंट एंगल इन फॉलोइंग फिगर्स। नेम द एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो हमारे फिगर्स दे रखे हैं इसमें एडजेसेंट एंगल्स के नेम हमें लिखने हैं। अब एडजेसेंट एंगल जो है वो होता क्या है? एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक वर्टेक्स कॉमन हो जिनमें। अब जैसे यहां पर दो एंगल हैं, एक एंगल इस तरफ है और एक एंगल इस तरफ है। इनमें जो है एक लाइन कॉमन है, ये वाली लाइन कॉमन है, और एक वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट जो है वो कॉमन है। इनको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। अब हमें इसमें एडजेसेंट एंगल्स के नेम लिखने हैं, तो यहां पर दो जो है पार्टीशन है बीच में, तो हम एक टाइम में एक को कंसीडर करते हैं। पहले अगर हम बी को लेते हैं तो हमारे एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बन जाएंगे? तो हमारे एडजेसेंट एंगल बनेंगे AOB, एंगल AOB एंड एंगल BOD। ठीक है। नेक्स्ट एंगल बनेगा B। अगर हम इसको लेते हैं तो अब इसको एक मिनट के लिए छोड़ देना हमें, तो बनेगा AOD, यहां पे है C, एंगल AOC एंड एंगल COD। अब हम इस एंगल को इसके साथ भी तो एडजेसेंट ले सकते हैं। अगर हम इस हिस्से को छोड़ दें तो यहां पे भी दो एंगल हैं और दोनों में ये लाइन कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB एंड एंगल BOC। और अगर इधर वाले को छोड़ें तो बनेगा एंगल BOC एंड एंगल COD। तो ये चार जो हैं वो एडजेसेंट एंगल हमारे बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है इस पार्ट में चार एंगल हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4। अब आप देखें एडजेसेंट दो दो करके लेंगे हम। पहले हम नीचे वाले इस हिस्से को छोड़ देते हैं, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है और एक्स वाली लाइन अलग से है, तो ये दो एडजेसेंट हैं, तो इनका नाम हम लिखेंगे एंगल POX एंड एंगल XOQ। फिर नेक्स्ट बन जाएगा एंगल, अब इन दोनों को ले लो, XOQ एंड एंगल QOY। फिर ऐसे ही इधर वाला जो है
और इधर वाला, तो इनको हम लेंगे एंगल QOY एंड एंगल YOP। फिर नेक्स्ट बन जाएगा एंगल YOP एंड एंगल POX। तो ये चार एंगल जो है वो एडजेसेंट हमारे बन जाएंगे। नेक्स्ट हमें करना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है लीनियर पेयर। और कौन से फिगर में? बी फिगर में। और बी फिगर था हमारा ये वाला। इसमें हमें लीनियर पेयर को करना है। अब लीनियर पेयर क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं मिलके। स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे लीनियर पेयर पहचानने की सिंपल जो ट्रिक है वो क्या है कि एक सीधी लाइन को आप ढूंढ लो। यहाँ पे दो सीधी लाइन है हमारे पास। एक लाइन को हम कंसीडर कर लेते हैं इस लाइन को। अब इस लाइन को अगर हमने लिया तो इसके ऊपर दो एंगल ऊपर बन रहे हैं और दो ही एंगल जो है वो नीचे बन रहे हैं। ऊपर वाले दो एंगल हैं ये और एक इस तरफ, ये दोनों एंगल्स हैं। और ऐसे ही इसके नीचे भी दो एंगल हैं, इस तरफ और इस तरफ। अब ये दोनों एंगल इकट्ठे होकर इस सीधी लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो इनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। और ये कौन कौन सा हो जाएगा? एंगल POX ऊपर की तरफ, एंगल POX एक लीनियर पेयर हो जाएगा, एंगल POX एंड एंगल XOQ। दूसरा हो जाएगा हमारे पास एंगल POY एंड एंगल YOQ। फिर अगर हम दूसरी लाइन को स्ट्रेट लाइन मानते हैं, हमारी XY लाइन को, तो इस लाइन के ऊपर इस साइड भी दो एंगल हैं और दो एंगल इस साइड हैं। इस साइड वाले जो एंगल हैं वो है दिस वन एंड दिस वन, और इनके नाम क्या बनेंगे? POX एंगल POX एंड POY। इनको मिला के भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और इसके बिल्कुल अपोजिट ये दो एंगल जो हैं इनको मिला के भी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये बन जाएंगे एंगल XOQ एंड एंगल QOY। तो ये चार एंगल जो हैं वो हमारे लीनियर पेयर जो हैं इस फिगर में हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट कौन से होते हैं इसी डायग्राम में समझते हैं। जहां पर इस तरह से एक्स फॉर्मेशन हो उसके बिल्कुल सामने जो वर्टेक्स कॉमन है, इसके सामने बिल्कुल सामने, इनको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये है और इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट इसके सामने हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं। अब हमें इसी फिगर में वर्टिकल अपोजिट आइडेंटिफाई करने हैं, तो वो बनेंगे हमारे, अगर हम फर्स्ट एंगल इसको कंसीडर करते हैं तो इसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा बनेगा? बिल्कुल इसके सामने। तो ये हो जाएगा POY। पहला जो वर्टिकल अपोजिट होगा एंगल POY एंड एंगल इसके बिल्कुल सामने QOX भी लिख सकते हैं, XOQ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट, अगर हम इस साइड वाला एंगल लेते हैं तो इसके सामने होगा ये वाला, तो ये बन जाएगा POX एंगल POX एंड एंगल YOQ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए 90 माइनस। ठीक है, सप्लीमेंट पूछा जाएगा तो 180 माइनस। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है 45 का, तो आपने क्या करना है 90 माइनस 45, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 45। फिर 40 का बताना है तो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा 50। फिर 10 का निकालना है तो 90 माइनस 10 80, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा 80। इस तरह से आपने इन सबको 90 में से माइनस कर देना है। नेक्स्ट है राइट द सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट के लिए मैंने आपको बताया 180 माइनस, तो आपने क्या करना है 180 माइनस, अगर 80 का सप्लीमेंट निकालना तो 80 इज इक्वल टू 100, तो 80 का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा 100। ऐसे ही 10 का निकालना तो 180 माइनस 10, तो
तो ये आ जाएगा 170। इस तरह से आपने इन सबको 180 में से माइनस करना है तो आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ वन एंगल इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, फाइंड ऑल अदर एंगल। बिल्कुल सिंपल है। कैसे? यहां पर जो है इस तरह की शेप हमें गिवन है, इसमें ए ओ डी सी बी, ये एंगल 93 का है। तो अभी मैंने आपको एक बताया था वर्टिकल अपोजिट और एक लीनियर पेयर, इन दोनों का यूज यहां पे होगा। ये एंगल जो है वो इसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि x है और यहां पे ये दोनों सामने हैं, तो वर्टिकल अपोजिट इनको बोलते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 93। तो ये भी हो जाएगा 93। अब जो बच गया हमारा ये वाला एंगल, तो हम इस लाइन को कंसीडर करेंगे डी ओ बी को। इसके ऊपर वाली साइड अगर आप देखें, ऊपर वाली साइड दो एंगल हैं 1 और 2, इनका जो है वो लीनियर पेयर बन रहा है, एक लाइन के ऊपर है इसलिए, तो इनका सम 180 होता है। तो हम यहां लिखेंगे एंगल ए ओ डी, मतलब इधर वाला एंगल जो है अगर हमें निकालना है तो 180 में से 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 93। तो जो आएगा वो हमारा आंसर 10 में से 3 को माइनस करेंगे हम तो 7, यहां 17 तो 8। ठीक है, तो ये 87 है, तो बिल्कुल इसके सामने ये एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 87। तो हमारे पास एक एंगल हमें गिवन था 93, तो बाकी हमने निकाल दिए किसका इस्तेमाल करके, लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट। ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, इसमें भी सेम हम यूज करेंगे। ये 13 डिग्रीज का एंगल है, तो सामने बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट। तो हमारे पास जो हमारा क्यू ओ आर एंगल है वो हो जाएगा इज इक्वल टू 13 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ऐसे ही जो बचा हुआ है, अगर हम इस लाइन को कंसीडर करते हैं, इस वाली लाइन को पी ओ आर को, तो इसके ऊपर वाली तरफ आप देखें एक एंगल है 13 डिग्री का और एक एंगल ये इसके साथ, ये हमें पता नहीं है, तो इन दोनों को मिलाकर लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम जो है जानते हैं कि लीनियर पेयर का सम 180 होता है। तो हम एंगल पी ओ क्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 180 माइनस 13। तो 180 में से 13 को माइनस करेंगे तो आएगा 167 डिग्रीज। अब ये 167 का है, तो बिल्कुल सामने इसके ये एंगल, ये भी कितने का होगा 167। तो और इस एंगल का नाम क्या बनेगा, एस ओ आर, तो ये भी आ जाएगा 167। इस तरह से हमें इनको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है 8th के फर्स्ट में, यहां पर हमें x निकालने के लिए कहा गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधी लाइन के ऊपर बनने वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो हम यहां इस क्वेश्चन में लिखेंगे x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, इसमें जो है दो एंगल्स हैं, दोनों का सम कितना होगा 180। तो हम जो है इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम यहां लिखेंगे x प्लस 20 प्लस x, और इन दोनों का सम कितना है 180। अब x और x मिला के कितने हो गए 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। अब 20 प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, तो यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, तो यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 160। अब जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाता है, तो यह आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 2, कैंसिल करके आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्रीज। तो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि x के ऊपर ये एंगल सामने वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो x इज इक्वल टू 57 डिग्रीज, क्यों है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, सी का आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें x प्लस 18 करना है और बराबर लिखना है 180 डिग्री। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि यहां पर ये जो लाइन है वो सीधी लाइन है, इसके इस तरफ दो एंगल हैं और दोनों लाइन के ऊपर बनने वाले हैं, तो इनका सम 180। तो यह हो जाएगा 2x
प्लस 18 इज इक्वल टू 180 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18। तो इसका आंसर जो है 18 को आप माइनस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये एंगल 90 का है और यहां पे हमें 3x दे रखे हैं, तो हम इसका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे कि टोटल एंगल जो होता है, टोटल एंगल, क्योंकि ना तो यहां कोई सीधी लाइन बन रही है, नहीं बन रही ना, टोटल एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्रीज का। कितना? 360 डिग्रीज। तो हम सबको कर देंगे प्लस x प्लस x प्लस x बाई 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। अब जो 90 प्लस का है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का, तो यह आ जाएगा 2x प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 90। अब यहां पे 2 इसको माइनस करेंगे तो 270 और इनका हमने लिया एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद 2 और इसके नीचे 1 लगाया और ये आ गया 2x प्लस x। फिर हम क्या करेंगे, 2x और 1x ये हो जाएंगे 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 270। अब जो नीचे होता है डिवाइड में उस तरफ लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई में, और ऊपर वाला नीचे x इज इक्वल टू 270 डिवाइड बाय तो आएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। 3 की टेबल में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 9 जा 27। तो हमारी x की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी, यहां पर जो है इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, अब 1 है तो 2 2 जा 4x और ये x सेम आएगा इज इक्वल टू 270। 4x प्लस 1x 5x डिवाइड बाई 2। अब जो नीचे होगा डिवाइड में उसको लेके जाएंगे ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, इसको हम करते हैं कैंसिल, तो यह आ जाएगा 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 54 2 जा होता है 108। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है लीनियर पेयर से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो लाइन है इसके ऊपर की साइड दोनों एंगल हैं, तो ये आएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 180। अब यहां पर 2x और x मिला के 3x इज इक्वल टू 180, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, कैंसिल करेंगे तो 3 6 जा, तो 60 डिग्री जो है आंसर आ जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट की है एक्सरसाइज 10A, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगे या कुछ कमी लगे तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।